हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेबोरेटरी केमिस्ट्री। आज मैं आप लोगों को नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में बताने वाला हूँ। इसके पहले वाले वीडियो मैंने बताया था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड क्लासिफिकेशन कैसे किया था। आई होप आप लोग उसको बढ़िया तरीके से समझे और उसको देखे भी होंगे। ठीक है, तो आज हम लोग जो समझने वाले नोमेनक्लेचर क्या है, इसका रिक्वायरमेंट क्या है बाद में समझेंगे, पर नोमेनक्लेचर का टाइप्स कितना सुंदर समझते हैं। नोमेनक्लेचर एक्चुअली में टाइप्स ऑफ टू टाइप्स का होता है। ठीक है ना, एक क्या होता है कॉमन नेम, क्या होता है कॉमन नेम, ठीक, और एक क्या होता है आईपीसी नेम, यूपेक नेम। इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, ये उसका फुल फॉर्म होता है कॉमन नेम। मैंने कॉमन नेम पर वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं, यदि आप लोग नहीं देखेंगे जाकर सर्च कीजिएगा मेरे चैनल पर, वहां पे लिखिएगा कॉमन नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड बाय लेबोरेटरी केमिस्ट्री, आप लोगों को मिल जाएगा। और वहां बेहतरीन तरीके से मैं अलग अंदाज में समझाने की कोशिश की, आप लोग 100% समझ में आने वाला है। ठीक है, तो मैं करता हूँ क्या, आज का जो क्लासिफिकेशन में जो करने वाला हूँ, नोमेनक्लेचर क्लासिफिकेशन करने वाला हूँ कि पहले क्या आया कॉमन, क्या यूपेक, फिर कॉमन से यूपेक नेम क्यों आया, फिर नोमेनक्लेचर का रिक्वायरमेंट क्या पड़ा, ये सब सारी चीज का डिटेल समझने वाले। इससे पहले मैं कुछ आप लोग समझाने की कोशिश करूँ, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, सबका माइंड में क्वेश्चन आता हो कि मतलब जो कंपाउंड होता है इसका नेचुरल सोर्स आखिर होना क्या चाहिए, इसका कंपाउंड का सोर्स क्या होगा। ठीक, ये बताता है। ठीक है, थोड़ा समझते जाइएगा, डिटेल फ्लो समझते जाइएगा। मैं थोड़ा सा क्लासिफाई करके आप लोग को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप डिटेल फ्लो समझिएगा। ऐसा नहीं कि मतलब सर वीडियो बहुत लंबा जा रहा है, मतलब थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है, सब कुछ समझिएगा। थोड़ा आप कहानी से थोड़ा समझते जाइएगा, तब आप लोग को पता चलेगा कि नोमेनक्लेचर एक्चुअली में होता क्या है और नोमेनक्लेचर रिक्वायरमेंट क्या है। ठीक है, एक्चुअली में एक ऐसा भाषा में अगर समझते हैं नोमेनक्लेचर का मतलब एक्चुअली में होता है कि मतलब कोई भी बड़ा बहुत सारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है और बहुत सारा ऑर्गेनिक कंपाउंड को नामकरण करने के लिए लोगों के पास बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता। ठीक है, इसी कंफ्यूजन को दूर करने लोगों ने क्या नोमेनक्लेचर का बनाया और उसको दो कैटेगराइज किया, कॉमन नेम, यूपेक नेम। कॉमन नेम जो होता है माने कॉमन है। ठीक है, हर मनुष्य का नाम होता है, दो टाइप्स का नाम होता है। एक मनुष्य का जो होता है कारो नाम, जिसको लोग ऑफिशियल नाम होता है, एक नाम घर का नाम होता है। घर का नाम कुछ भी लोग पुकारते हैं, वैसे तरह से कॉमन नेम जो घर का नाम है और यूपेक नेम क्या है, फेमस नेम है, ऑफिशियल नेम है। ठीक है, आई होप लोगों को समझ में आ रहा है। ठीक, तो कंपाउंड का जो नेचुरल सोर्स है, इसका कंपाउंड का जो सोर्स है क्या क्या होना चाहिए। तो कंपाउंड का जो सोर्स है, ठीक है, कंपाउंड का सोर्स क्या क्या है थोड़ा समझिए। कंपाउंड का जो सोर्स है क्या क्या है, तो कंपाउंड का सोर्स है एक लिविंग थिंग से मिला हुआ, लिविंग थिंग से। ठीक है, माने सोर्स का मतलब समझते हैं कि यहाँ से कहां से प्राप्ति इसका हुआ है, कहां से इसका ऑब्टेन हुआ है, और एक नॉन लिविंग थिंग से। ठीक है, नॉन लिविंग थिंग से। देखिए, जो लिविंग थिंग से प्राप्त हुआ उसमें दो कैटेगराइज होते हैं, प्लांट होता है, एनिमल होता है। प्लांट एंड एनिमल। देखिए मैं कैटेगराइज करके बता रहा हूँ, ऑर्गेनिक कंपाउंड से कैटेगराइज करके बता रहा हूँ। ठीक है, एनिमल होता है। अब इसमें जो कैटेगराइज करेंगे तो इसमें सिर्फ मिनरल आएगा। ठीक है, क्या आएगा, मिनरल, जिसको बोलते हैं खनिज बनते हैं हिंदी में। ठीक, मिनरल आएगा। ठीक है, तो प्लांट और एनिमल दोनों मिलकर क्या बनाता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड निर्माण करता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड निर्माण करता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड। और ये जो होता है इसको हम लोग पढ़ने वाले इनऑर्गेनिक कंपाउंड को बोलते हैं। तो ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड निर्माण करता है। ठीक, आई होप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है ना, तो ये कंपाउंड का जो नेचुरल सोर्स है, मैंने कंपाउंड का जो प्राकृतिक स्रोत है क्या है, लिविंग सोर्स हो सकता है अथवा नॉन लिविंग, माने सजीव से मिलता होगा या मतलब निर्जीव से मिलता होगा। तो सजीव से मिलने वाले में प्लांट होगा, एनिमल होगा, और प्लांट एंड एनिमल से जो मिलता है उसको ऑर्गेनिक कंपाउंड कहेंगे। और मिनरल मैंने जो खनिज जो धरती के अंदर जो पाया जाता है, मैंने धरती के अंदर जो दबा उसको इनऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। वो हम लोग कहां पढ़ने, इनऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ने वाले। ठीक, तो बात यहां तक ठीक चल रहा था, बात यहां तक ठीक चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड को समझ गए। बट कुछ बात ऐसा चलते गया, क्या हुआ कि इसी चीज को देखते हुए बर्जेलियस एक साइंटिस्ट थे, बर्जेलियस। ठीक है, बर्जेलियस एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने क्या किया, 19, इसको क्या करता हूं मिटाता हूं। ठीक, इसको मिटा, इसको आप लोग छाप लिए, इसको उतार लीजिए बढ़िया तरीके से, इसको छाप लीजिए। मैं इसको मिटा देता हूं, इसको मैं यहाँ पर समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है ना, तो इसको पहले समझते हैं हम लोग। ठीक है, देखिए क्या हुआ कि कितना था, 1815 में। ठीक है, 1815 में एक्चुअली में हुआ क्या था, 1815 ईस्वी में क्या हुआ कि बर्जेलियस जो थे, ठीक है, वही थ्योरी जो मैंने बताया ना, उसी थ्योरी के लेकर के इन्होंने क्या किया, बर्जेलियस जो थे वाइटल फोर्स थ्योरी दे दिया। वाइटल फोर्स थ्योरी, इसके बारे में डिटेल मैंने समझाया, आप लोग जाकर सर्च कीजिएगा मिल जाएगा। ठीक है, वाइटल फोर्स थ्योरी क्या है, फोर्स थ्योरी। ठीक है, इन्होंने इसमें बताया था, क्या बताया था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को जो है ह्यूमन कभी प्राप्त नहीं बना नहीं सकते। मैंने ऑर्गेनिक कंपाउंड नेवर बी क्रिएट बाय ह्यूमन बींग्स, मैंने ह्यूमन बींग्स के द्वारा ऑर्गेनिक कंपाउंड को नेवर बी क्रिएट मैंने नहीं बनाया जा सकता। इन्होंने ये बताया था कितना, 1815 ईस्वी में। क्यों बताया था, तो उन्होंने देखा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो सोर्स है क्या है, एनिमल और प्लांट से। एनिमल प्लांट क्या है, लिविंग थिंग्स है। तो लिविंग थिंग्स को तो हम लोग निर्माण नहीं कर सकते ना, कोई वस्तु आदमी को, कोई भी साइंटिस्ट आदमी को बना सकता है क्या, नहीं बना सकता। तो सर्च चलती है बट खोज तो हुआ नहीं। ठीक है ना, तो उन्होंने बता दिया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कभी भी मनुष्य बना नहीं सकता, इन्होंने ऐसा बता दिया। और वहीं से क्या हुआ, क्योंकि उस टाइम से, उसी टाइम से क्या हुआ कि कॉमन नेम का रिक्वायरमेंट हुआ, कॉमन नेम चलना स्टार्ट हो गया, कॉमन नेम। ठीक, कॉमन नेम क्या हुआ, कॉमन नेम का रिक्वायरमेंट, वहीं से कॉमन नेम का स्टार्टिंग हुआ
कि कॉमन नेम जो वहीं से 1815 से स्टार्ट हुआ था, उसके अंतर्गत क्या हुआ था कि कॉमन नेम जो था कि मतलब कॉमन नेम कैसे दिया गया था कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड उसका जो सोर्स था, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड के सोर्स के बेसिस पर, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है, ऑन द बेसिस, लिख लीजिए, ऑन द बेसिस ऑफ, इससे लिख सकते हैं ऑन द सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऐसे लिख सकते हैं ऑन द सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑन द सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, कॉमन ऑन द सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है, मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड के सोर्स पर नेमिंग किया गया था, ठीक है ना, ऑन द सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड नेमिंग किया गया था, मैंने ऑर्गेनिक कंपाउंड के सोर्स का मतलब जहां से प्राप्त हुआ, सपोज दैट आप लोग सुन रहे हैं यूरिया, यूरिया बहुत डिटेल पूर्वक आप समझते हैं यूरिया क्या होता है। देखिए यूरिया किसका नामकरण क्यों पड़ा, क्योंकि यूरिया जो है ना ये मैमल की यूरिन से मिलता है, किससे मिलता है, मैमल की यूरिन से, ठीक है ना, मैमल के यूरिन से, मैमल के यूरिन से मिलता है, इसीलिए हम लोग इसको यूरिया बोल देंगे। तो यूरिया कैसे इसका नाम पड़ा, यूरिन मतलब मैमल के यूरिन से मिला, इसलिए इसको यूरिया नाम दे दिया। उसी तरह जो होता है फॉर्मिक एसिड, क्या होता है फॉर्मिक एसिड, ठीक है ना, तो फॉर्मिक एसिड जो एक्चुअली प्राप्त हुआ होता है कहां से, मतलब किसमें पाया जाता है फॉर्मिक एसिड, तो रेड चींटी के डंक में, रेड एंट के डंक में, ठीक है। अब इसका नाम जो होता है ना, ग्रीक वर्ड में फॉर्मस होता है, ग्रीक वर्ड से लिया गया फॉर्म, और ग्रीक में जो है फॉर्म को कहा जाता है क्या, रेड एंट मतलब रेड चींटी कहा जाता है, तो वहां इसका नामकरण लिया गया। तो कॉमन नेम एक्चुअली समझ में आप लोग को आ गया होगा, कॉमन नेम जो एक्चुअली होता है वो किसके आधार पर दिया गया था, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड के सोर्स में, ऑर्गेनिक कंपाउंड जहां से प्राप्त हो उसके सोर्स पर दिया गया था। एक्चुअली में एक और बात है कि कॉमन नेम जो है ट्रेडिशनल चलते आ रहा है, जैसे कोई भी कंपाउंड को कॉमन नेम बता दिया कि इसका नाम यूरिया, तो उसका नाम यूरिया ही रहेगा, मैंने ट्रेडिशनल 1815 ईस्वी की बात है। तो उधर से उस टाइम क्या होता है, गिना चुना ऑर्गेनिक कंपाउंड था जो हम लोग लिविंग थिंग से प्राप्त हो रहा था, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो था लिविंग सोर्स से प्राप्त हो रहा था, हम लोग पता था कि ये इससे प्राप्त हुआ, जैसे कोई जानवर से प्राप्त, उसका नाम जानवर दे दिया, ठीक, यूरिया से प्राप्त उसको यूरिन से प्राप्त, उसको नाम यूरिन दे दिया, रेड चींटी से प्राप्त उसको फॉर्मिक एसिड दी, इस तरह से नामकरण चलते आ रहा था। मतलब बहुत सीमित मात्रा में उस टाइम ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो ज्यादा मात्रा में ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं था, क्योंकि इन्होंने बता दिया था कि बैटल फोर्स के द्वारा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को नेवर क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद क्या हुआ, ये कॉमन नेम तो चल ही रहा था, उसके बाद क्या हुआ, कुछ दिन के बाद टाइम बीता, बैटल फोर्स थ्योरी के द्वारा हम लोग समझे कि बर्जेलिस ने इसको दिया था, इसको थोड़ा याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा होता है सब चीज, ठीक है ना। तो बर्जेलिस ने बता दिया कि बैटल फोर्स थ्योरी के द्वारा ह्यूमन बीइंग के द्वारा ऑर्गेनिक कंपाउंड निर्माण नहीं कर सकते, और वहीं से कॉमन नेम का जनरेट हुआ। बट कुछ टाइम बीतते गया, उसके बाद क्या हुआ, 1828 ईस्वी की बात है, ठीक है, 1828 ईस्वी में क्या हुआ कि फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है, फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपेयर्ड, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको रख लीजिएगा, प्रिपेयर्ड बाय ऑलर। ऑलर क्या एक आदमी है, ऑलर क्या एक साइंटिस्ट, मैंने ऑलर क्या आदमी है ना, तब लोग साइंटिस्ट बना, साइंटिस्ट को आदमी बोलते हैं तो बोलते उसी वही होते हैं, साइंटिस्ट तो आदमी जरूर होगा, तो ये क्या एक आदमी है, क्या एक साइंटिस्ट है ऑलर। तो ऑलर जो है ना पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड निर्माण कर दिया, इसका नामकरण उन्होंने क्या किया, बता दिया, यूरिया बता दिया। अब इसका नाम मतलब इसका कैसे कैसे मतलब प्रिपेयर किया था, मैंने डिटेल पूर्वक समझाया, आप लोग सर्च कीजिएगा कि बैटल फोर्स थ्योरी बाय लेबोइयस केमिस्ट्री, आप लोग को वहां बढ़िया तरीके से मिल जाएगा, वहां पे सर्च कर लीजिएगा, ठीक है, मैंने पढ़ा चुका ऑलरेडी। इन्होंने क्या किया, 1828 में क्या किया, 1828 में ऑर्गेनिक कंपाउंड निर्माण कर दिया, ठीक है, यूरिया का निर्माण कर दिया। उसके बाद ये जब जैसे ही निर्माण किया, उसके बाद जितना सारा बर्जेलियस का जो पोस्टुलेट था, सारा पोस्टुलेट फैल गया, बर्जेलियस ने बता दिया था, क्या बताया था उन्होंने कि हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड कभी निर्माण नहीं कर सकते। बट जैसे ही मतलब यूरिया का निर्माण हुआ, उसका सारा जो पोस्टुलेट था उन्होंने जो बताया, तो सारा नियम कानून उसका खत्म हो गया, फैल हो गया। उसके बाद इन्होंने ऑर्गेनिक कंपाउंड, पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड निर्माण कर दिया, वो भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड से निर्माण किया, इनऑर्गेनिक कंपाउंड को मिला के ऑर्गेनिक कंपाउंड का निर्माण इन्होंने कर दिया था। जब इन्होंने ये किया, उसके बाद सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड, बहुत सारा ऑर्गेनिक कंपाउंड निर्माण होने लगा। जैसे कॉल्ब्स थे, इन्होंने एसिटिक एसिड का निर्माण कर दिया, ठीक है, एसिटिक एसिड। इसी तरह हेनन के एक साइंटिस्ट थे, हेनन, इन्होंने क्या किया, मिथाइल अल्कोहल का निर्माण कर दिया। इसी तरह बहुत साइंटिस्ट आते गए और बहुत ज्यादा मात्रा में ऑर्गेनिक कंपाउंड का निर्माण करने लगा, स्टार्ट हो गया, मतलब बहुत ज्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड निर्माण हो गया, इतना ज्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड निर्माण हो गया कि उन लोग का नामकरण, मतलब उन लोग का नाम आज रखना बहुत डिफिकल्ट केस होने लगा, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट केस होने लगा। उसके बाद बहुत सारे बड़े बड़े साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया कि देखा कि इतना ज्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड निर्माण हो गया, बहुत ज्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड का बन गया, तो हम लोग को कुछ ऐसा संस्था बनना चाहिए, कुछ हम लोग ऐसा कुछ करें ताकि सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड को कुछ रूल रेगुलेशन के द्वारा उसको याद कर सके और उसका नामकरण हम लोग कर सके, ठीक है। इसीलिए लोगों ने क्या किया, नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड का निर्माण किया। और जो पहला जो कन्वेंशन हुआ तो जेनेवा में हुआ था, और उस कन्वेंशन को लोगों ने बोला जेनेवा सिस्टम उसका नाम। वो जो एक्चुअली में जो हुआ था वो कितना हुआ था,
1893 में हुआ था। 1892 में जो पहला जेनेवा सिस्टम हुआ था, उसके अंतर्गत जो पहला जो है लोगों ने मिलकर के एक सम्मेलन बनाया था, जिसका पहला जो यूपेक नेम था, यूपेक नेम का ही नामकरण जो पहले था वो था जेनेवा सिस्टम। उसको फिर डे बाय डे चेंज करते गया और 1947 में उसका नाम चेंज करके क्या बना दिया गया, यूपेक सिस्टम बना दिया गया। और अभी जो हम लोग पढ़ने वाले लेटेस्ट रूल यूपेक का, यूपेक नोमेनक्लेचर का, वो जो है वो कितना का है, तो 1993 का, माने 1993 ईस्वी में जो लेटेस्ट रूल जो भी मतलब बना है, उसके अंतर्गत हम लोग रूल को पढ़ने वाले। यूपेक नेम का रूल उन्होंने क्या क्या दिया है, वो जो मतलब यूपेक जो सिस्टम है, मतलब यूपेक सिस्टम में जो उसके अंतर्गत जो जितना सारा रूल है उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल पूर्वक पढ़ने वाले। ठीक है, इसको मिटाता हूँ, आई होप बड़ी, इसको छाप लीजिएगा, जितने छापे तो छाप लीजिएगा। डिटेल पूर्वक समझते हैं कि यूपेक सिस्टम जो आया है किस तरह से आया, थोड़ा समझते हैं। ठीक, तो देखिए इसका जो सबसे पहले मैंने बता दिया आप लोगों को कैसे कैसे यूपेक नेम मतलब कॉमन नेम आया, कॉमन नेम के बाद यूपेक नेम का रिक्वायरमेंट क्यों पड़ा, डिटेल पूर्वक वो समझ गए होंगे। ठीक है, अब देखिए जेनेवा सिस्टम जो सबसे पहले जो केमिस्ट लोग थे, इंटरनेशनल कांग्रेस यूनियन का एक मतलब सा बहुत सारा मतलब इंटरनेशनल लेवल से जो बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट लोग आए थे, उस जेनेवा सिस्टम में इन्वॉल्व हुए थे। उन्होंने रूल रेगुलेशन को बनाया था 1892 उसमें। तो पहला जो जेनेवा सिस्टम जो बना था 1892 उसमें, माने यूपेक उस टाइम जो उसका नाम था, यही यूपेक सिस्टम जो आज हम लोग पढ़ रहे हैं ना, उसी का नाम था पहले के जेनेवा सिस्टम था। ठीक है ना, उसके अंतर्गत नोमेनक्लेचर का दिया गया, तो उसमें बहुत सारा रूल दिया गया था। उस रूल के अंतर्गत मतलब बताया गया था कैसे हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड का नामकरण करेंगे। बट टाइम बीतते गया उसको फिर और कुछ मॉडिफाइड हुआ और कुछ मॉडिफाइड हुआ। उसके बाद 1947 में इसको मॉडिफाइड करके नामकरण दे दिया गया इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इसका फुल फॉर्म होता है, यानी यूपेक सिस्टम इसका नामकरण कर दिया। उसके बाद फिर क्या हुआ 1993 में, उसके बाद फिर सारा वो जो रूल दिया था उन लोगों ने, उसको फुल रूल को मतलब फिर मॉडिफाइड करके, और अभी का रूल जो बना है लेटेस्ट रूल, वो क्या है 1993 का, उसी रूल को हम लोग आज समझने वाले हैं। ठीक है ना, आई होप लोग बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा कि कैसे कैसे नोमेनक्लेचर का रिक्वायरमेंट पड़ा और कैसे कैसे यूपेक नेम और कॉमन नेम बना हो। आई होप लोग बढ़िया तरीके से समझ गया होगा। यदि इसको सामने से छाप लीजिए, मैं इसको मिटाने की कोशिश करूंगा। छाप लिए होंगे आप लोग, अभी मिटा रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए मैंने इसके पहले भी बताया था नोमेनक्लेचर में कि इसको दो कैटेगराइज में किया गया, पहला कॉमन नेम, दूसरा यूपेक नेम। ठीक, देखिए थोड़ा समझिए बात, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। देखिए यहाँ पे एक्चुअली में जो है ना कॉमन नेम और यूपेक नेम, मैंने डिटेल पूर्वक बताया कि पहले कॉमन नेम आया था, उसके बाद यूपेक नेम आया था। तो कॉमन नेम मैंने तो ऑलरेडी पढ़ा चुका है, इसलिए मैं इसको नहीं बताने वाला हूँ, इसको मैं बताने वाला नहीं, क्योंकि मैं इसको पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, इसलिए तो आप लोग जाकर इसको देखिए, कहाँ पर देखिएगा, तो आप लोग सर्च कीजिएगा, लिखिएगा अपना यूट्यूब में कॉमन नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड बाय लेबोरेटरी केमिस्ट्री, वहां पर मैंने डिटेल पूर्वक आपको समझाने की कोशिश किया है। आई होप आप लोगों को बढ़िया तरीके से समझ में आ जाना चाहिए, आ भी जाएगा अगर आप लोग देखिएगा वहाँ पे। ठीक है ना, इसमें मैंने कोई बड़ा लैंग्वेज यूज नहीं किया, बहुत सिंपल लैंग्वेज समझाने की कोशिश किया, क्योंकि कॉमन नेमिंग में जो है एक्चुअली ब्रांच का खेल है। मैंने समझाया वहाँ ब्रांच कभी ऊपर चल जाता है, कभी साइड में चल जाता है, मतलब सेकेंडरी प्राइमरी टर्सरी, वो सब बढ़िया तरीके वहाँ समझाने की मैंने कोशिश की, आप लोग वहाँ देखिएगा समझ जाएगा। ठीक है, हम लोग जहाँ समझने वाले यूपेक नेम, यूपेक नेम समझने से पहले कुछ वर्ड आता है। कुछ वर्ड क्या है, एक वर्ड आता है सफिक्स, एक आता है पफिक्स, एक आता है वर्ड रूट। इसको तो समझने वाले कोशिश कीजिए। देखिए क्या आता है, एक वर्ड रूट आता है, ठीक है, एक आता है वर्ड रूट। ठीक है, एक वर्ड रूट आता है, इसको थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। एक तो क्या होता है सफिक्स, ये सब वर्ड से आप लोग थोड़ा अवगत होंगे, इंग्लिश का लैंग्वेज है सब। ठीक, एक क्या होता है पफिक्स, प्रीफिक्स, ये होता है इसका। देखिए इसको आप कभी ट्रिक्स थोड़ा समझिए। देखिए वर्ड रूट जो होता है मिडिल में हमेशा रहेगा। कोई भी अगर सेंटेंस, अभी आप लोग इंग्लिश में सेंटेंस वगैरह पढ़े हुए तो उसमें भी इसी तरह से होता है, इसी तरह से होता है। ठीक, सेंटेंस का निर्माण जो होता है कुछ इसी तरह से होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे समझिए केमिस्ट्री में हम लोग समझने वाले हैं वर्ड रूट जो है मिडिल में होगा। वर्ड रूट जो होगा मिडिल में होगा, इसके पहले अगर कुछ ऐड कर देंगे उसको पफिक्स बोल देंगे, इसके बाद में ऐड करेंगे सफिक्स बोल देंगे। बट पफिक्स और सफिक्स भी दो टाइप्स में होता है। ठीक है ना, इसको मैं क्या करता हूँ, इसको मैं मिटाता हूँ इसको। ठीक है, यहाँ थोड़ा बड़ा फिगर बनने वाला आप लोगों को, तो थोड़ा समझाना पड़ेगा बढ़िया तरीके से, तो मैं समझाने की कोशिश करूंगा और आप लोग कुछ टाइम भी बचेगा, कम टाइम में बहुत कुछ समझाने को वहाँ पे कोशिश करने वाले, इसलिए आप लोग थोड़ा इसको मैं मिटा देता हूँ। इसको आप लोग जरूर सर्च कीजिएगा, क्योंकि इसके बिना जो है यूपेक नेम पॉसिबल नहीं, इसलिए इसको आप लोग जरूर मतलब समझ लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारा मतलब क्वेश्चन में कभी कभार क्या होता है, बहुत लोग बोलते हैं कि यूपेक नेम नेसेसरी है, बट उसके साथ साथ में ऑर्गेनिक कंपाउंड में कॉमन नेम भी बहुत नेसेसरी है। समझे बात में, क्योंकि कॉमन नेम जो है ना मेरे परदादा लोग आज करते हुए आए। ठीक है, तो परदादा का ट्रेडिशन हम लोग क्यों बोले, इसलिए हम लोग इसको भी पढ़ लेंगे। और इसी चीज बात पर आप लोग जाकर इसको सर्च कीजिएगा, मेरा जो मैं लिखा हूँ उस पर सर्च कीजिएगा, आप लोग को बढ़िया तरीके से बेहतरीन अंदाज में समझाने की कोशिश किया और 100% आप लोग को समझने वाले हैं। ठीक है, तो लोग डिस्कस करते हैं यूपेक नेम पर। ठीक है, हाँ तो देखिए ये जो है यूपेक नेम का डायग्राम है, आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा बढ़िया तरीके से। मैंने इसमें हर एक चीज को डिस्क्राइब करने की कोशिश की है, थोड़ा आप लोग देखने से लग रहा है थोड़ा मतलब अजीब टाइप का लगता होगा, बट थोड़ा समझिएगा तो बहुत बेहतरीन और बहुत आसान लगने वाला है। सब मैंने इसको डिस्क्राइब करने की कोशिश किया। पहले देखिए यहाँ पे क्या है वर्ड रूट, मैंने डिस्क्राइब किया वर्ड रूट क्या है, मिडिल में हमेशा रहेगा। सफिक्स का मतलब पहले होगा, सफिक्स का मतलब बाद में होगा। ठीक है, कोई भी वर्ड के पहले
अगर पहले जुड़ जाएगा उसको पफिक्स बोल देंगे, बाद में जुड़ेगा तो सफिक्स बोल देंगे। केमिस्ट्री में एक वर्ड हमेशा याद रखिए, कभी भी अगर 1 डिग्री पूछा जाए, 1 डिग्री पूछा जाए, हम लोग मैथ में क्या करते हैं, अगर 1 डिग्री पूछा तो मतलब एंगल के बारे में बात कर रहा है, 30 डिग्री बोल एंगल के बारे में बात। यहाँ पे अगर 1 डिग्री बोल दे तो प्राइमरी के बारे में बात कर रहा है, 2 डिग्री बोल दे सेकेंडरी के बारे में बात कर रहा है, 3 डिग्री बोल दे तो टर्सरी के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, आई होप लोग समझ में आना चाहिए। ठीक, देखिए सबसे पहले इसको कैटेगराइज करता हूँ मैं, थोड़ा इसको समझने की कोशिश कीजिएगा, इसको आप बंद कर दीजिए, इसको समझने की कोशिश देखिए। सबसे पहले क्या है कि 2 डिग्री पफिक्स का मतलब क्या होता है, ये ब्रांच के फॉर्म में होता है। ठीक, क्या होता है, ब्रांच होता है सब्स्टिट्यूएंट, माने इसको लोग ब्रांच भी बोल सकते हैं सब्स्टिट्यूएंट। अब ये होता है क्या है, नहीं होता हम समझने वाले बढ़िया तरीके से, बट यहाँ थोड़ा समझिए ब्रांच का एक्चुअली का मतलब क्या होता है कि कोई भी शाखा, हिंदी में इसको वो हिंदी क्या होता है, शाखा होता है माने, और एक तो सब्स्टिट्यूएंट भी इसको बोल सकते हैं। ब्रांच क्या होता है कि आप लोग पेड़ पौधे देखेंगे तो पेड़ पौधे बहुत सारा शाखा निकलता होगा, जैसे तो ये पेड़ पौधे, इसमें ये पेड़ एक शाखा इधर एक शाखा इधर से, तो इसी को बोलते हैं शाखा। बट हम लोग यहाँ पे जब देखेंगे केमिस्ट्री नॉमेनक्लेचर ऑर्गेनिक कंपाउंड में देखेंगे, उसमें क्या देखेंगे हम लोग कि जो हम लोग कार्बन चेन लेंगे तो उसमें बीच में कहीं पर नीचे में कोई अटका मतलब फंसा हुआ है, सपोज दैट से ये हो गया ना, ये तो इसमें एक अटका रहेगा, यही ब्रांच कहलाएगा। ठीक है, ये क्या कहलाएगा, ब्रांच कहलाएगा। कभी यहाँ पे आ जाएगा ब्रांच कहलाएगा, कभी यहाँ पे आ जाएगा ब्रांच। तो ये सारा चीज जो है ब्रांच कहलाने वाला, क्या ये ब्रांच हो जाएगा, ये ब्रांच हो जाएगा, ये ब्रांच होगा, ये जो हो जाएगा हम लोगों का लॉन्गेस्ट चेन हो जाएगा, यानी मेन चेन हो जाएगा, यानी पेरेंट चेन हो जाएगा। समझने वाले कि पेरेंट चेन, लॉन्ग चेन, मेन चेन क्या हो, तो लॉन्गेस्ट चेन सब समझने वाले। बट यहाँ पे मुझे समझाने की कोशिश करूंगी ब्रांच की। ब्रांच क्या होता है कि मतलब जो लटका रहेगा, ठीक है ना, एक मतलब नहीं होता है, मतलब जैसे एक बहुत बड़ा लॉन्गेस्ट चेन बनेगा कार्बन, उसमें एक लटका रहेगा, एक ऊपर पकड़ा रहेगा, वही हम लोग बोल देंगे लॉन्गेस्ट चेन, उसको मतलब ब्रांच बोलेंगे। ठीक है ना, उसको कभी कभी सब्स्टिट्यूएंट भी बोला जाता है। ठीक, तो इसमें जो आने वाला ग्रुप है, सबसे पहले अल्काइल ग्रुप आएगा। अल्काइल ग्रुप क्यों, इसमें हम लोग पढ़े होंगे अल्काइल ग्रुप लोग किसको बोलते हैं, जब कभी भी हम लोग एल्केन से अगर एक हाइड्रोजन एटम को निकाल देंगे, हम लोग फार्मूला क्या था, एल्केन का फार्मूला क्या है, CnH2n+2। मैंने डिटेल पूर्वक समझाने की कोशिश की। देखिए सबसे पहले बात, जो भी वीडियो मैं अपलोड करते जा रहा हूँ, सब वीडियो अगर आप लोग बढ़िया तरीके से देखिएगा ना, तो 110% आप लोगों को हर एक पार्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का समझ में आने वाला है, एक भी पार्ट छूटने वाला नहीं आप लोगों को। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एल्केन ग्रुप में समझाया था कि एल्केन से कैसे अल्काइल ग्रुप का निर्माण हुआ। तो एल्केन से अल्काइल ग्रुप कैसे हुआ, जब हम लोग एल्केन से एक हाइड्रोजन एटम को निकाल देते हैं, रिमूव कर देते हैं, वहां से अल्काइल ग्रुप का निर्माण होता है, यानी CnH2n+1 इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है ना, ये समझ में आना चाहिए। अल्काइल ग्रुप क्या है इसका, देखिए सपोज इस तरह से CH3 मिथाइल, ठीक है, C2H5 इथाइल, ये सबसे क्या है, ये सब अल्काइल ग्रुप होता है। ठीक है, ये सब क्या है, अल्काइल ग्रुप। आई आपको समझ में आना चाहिए। ठीक, इस तरह नाइट्रो ग्रुप क्या है, ये सब जितना सारा है ना, देखिए ये वाला जो है, ये वाला इतना सारा जो फंक्शनल ग्रुप के अंतर्गत आता है, बट यूपेक नेम जो है इसको जो है नॉमेनक्लेचर नहीं मानता, मैंने इसको फंक्शनल ग्रुप नहीं मानते। क्यों नहीं मानते अलग बात है, ठीक है, बट इतना को नहीं मानते। ठीक है ना, बट हम लोग जो ये सब पढ़ने वाले, नाइट्रो हो गया, एमीन हो गया, इथर हो गया, हेलोजन ग्रुप है। हेलोजन में कौन कौन सा, तो हेलोजन ग्रुप में जो है 4-5 कंपाउंड आता है, 4-5 एलिमेंट आता है। कौन कौन सा आता है, फ्लोरो आता है, क्लोरीन आता है, ब्रोमीन आता है, आयोडो आता है। ठीक है, मैंने 4 लिख देता हूँ। एफ आता है फ्लोरो, Cl आता है क्लोरो, Br आता है ब्रोमो, I4 आयोडो। ये 4 एलिमेंट जो है आने वाला हेलोजन ग्रुप में। ठीक है, तो इसी के रूप में यहाँ पे आने वाला। ठीक है ना, तो इतना आप लोग समझ में आ रहा होगा। तो हम लोग जो इसके बारे में जो हम लोग और डिस्कस करेंगे, देखिए प्राइमरी पफिक्स में जो है, सेकेंडरी पफिक्स में और सारा फंक्शनल ग्रुप आने वाला, बट उसको बाद में हम लोग देखने वाले। इतना आप लोग समझ में आ गया। बट हम लोग ज्यादा जो यूज करने वाला अभी डेट में, अभी जो हम लोग पढ़ने वाले इसका तुरंत बाद जो हम लोग पढ़ेंगे कि इसका रूल रेगुलेशन क्या, उसमें पढ़ेंगे। हम अल्काइल ग्रुप को ज्यादा पढ़ने वाले, इसलिए ज्यादा आप लोग अल्काइल ग्रुप पर फोकस कीजिएगा। उसके बाद 1 डिग्री पफिक्स क्या बोलते हैं, यानी प्राइमरी पफिक्स क्या बोलते हैं। प्राइमरी पफिक्स में जो आने वाला साइक्लो, बाइसाइक्लो, स्पाइरो। साइक्लो के बारे में बढ़िया तरीके से अवगत है, साइक्लो किसको बोलते हैं। जब भी कोई भी क्लोज चेन बनता है, मैंने डिस्क्राइब करके बताया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को जो मैंने क्लासिफाइड किया, तो वहां पर डिस्क्राइब करके मैंने बताया। यदि आप लोग वीडियो को नहीं देखेंगे तो आप लोग जाकर सर्च कीजिएगा, ऑर्गेनिक क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड बाय लेबोरेटरी केमिस्ट्री। क्या सर्च कीजिएगा, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड बाय लेबोरेटरी केमिस्ट्री, वहां पर मिल जाएगा। आप लोग बढ़िया तरीके से समझ लीजिएगा। साइक्लो, बाइसाइक्लो, स्पाइरो। साइक्लो के ग्रुप में कुछ इस तरह से मैंने क्लोज चेन बनेगा हमेशा। बाइसाइक्लो में क्या, इसी में क्या हो जाएगा, दो ठो मतलब कोई रिंग अटैच हो जाएगी, इसको लोग बोलते हैं बाइसाइक्लो। स्पाइरो में कुछ इस तरह से, स्पाइरो में कुछ इस तरह से होने वाला है, जैसे सपोज दैट ये वाला मैंने बना लिया। ठीक है, इसमें आके कुछ इस तरह से अटैच हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका स्पाइरो। ठीक है ना, जो भी है स्ट्रक्चर बढ़िया से बन गया है। ठीक है, इस तरह से बनने वाला। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा स्पाइरो, ये हो जाएगा ये बाइसाइक्लो, हो जाएगा साइक्लो। आई होप लोग को बढ़िया तरीके से समझ में आ रहा होगा। ठीक, हम लोग पढ़ते हैं वर्ड रूट। हम लोग वर्ड रूट को जो है ना 10th क्लास में इतना पढ़े हैं, इतना बढ़िया तरीके से समझे कि वर्ड रूट, और यदि आप लोग नहीं समझेगा तो प्लीज आप लोग जाकर समझ लीजिएगा, क्योंकि इसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो है ये वर्ड रूट जो है ना, जिस तरह से पेड़ पौधे का जड़ होता है रूट, उसी तरह से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये जो रूट होता है क्या, मिथित प्रो, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कम से कम इसको आप लोग 10th तक याद कर लीजिएगा। मिथ प्रो ब्यूटेंट एक्सेप्ट ऑफ नन डेक, एक होता है अनडेक, डू डेक, ट्राइडेक वगैरह वगैरह, बहुत आप लोग 10 तक कम से याद कर लीजिएगा। ठीक है ना, मैं समझाऊंगा मिथित प्रो ब्यूटेंट। ठीक है, इसको आप लोग कहीं से आप लोग याद कर लीजिएगा वर्ड रूट, तो आप लोग समझ में, मतलब ये बताता है वर्ड रूट क्या होता है, नंबर ऑफ कार्बन एटम इन मेन चेन, माने मेन चेन में जितना नंबर ऑफ कार्बन एटम रहेगा। सपोज दैट मेन चेन में ले लिया कार्बन, ये मेन चेन जो है ये ब्रांच हो गया, तो
तो ये जो आपका लॉन्गेस्ट चेन बनेगा, ये जो मेन चेन हो गया, इस मेन चेन में कितना नंबर ऑफ कार्बन एटम रहेगा उसी को हम लोग बोल देंगे वर्ड रूट। तो इसमें जैसे अगर सपोज 1 2 3 4 5 आ गया तो C5 को हम लोग क्या बोलते हैं, पेंट। C5 को क्या बोलते हैं, पेंट। इसलिए यहाँ पर हम लिखेंगे ये जो वर्ड रूट आ जाएगा यहाँ पेंट ग्रुप आ जाएगा, ठीक है। तो वर्ड रूट क्या बोलता था, नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ कार्बन एटम इन मेन चेन, माने मेन चेन में टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम जो रहेगा वही बताता है। और जो मेन चेन में कार्बन एटम, नंबर ऑफ कार्बन एटम की संख्या अगर 1 रहेगा तो सुमित बोल देंगे, उसी तरह बढ़ते जाएगा 2 3 4 5, इस तरह मिथिल प्रोब्यूटेंट इस तरह बढ़ते जाएगा, ठीक। आई होप आपको वर्ड रूट भी समझ में आ गया होगा। अब सफिक्स वहां देखते हैं। सफिक्स के बारे में मैंने बताया कि अगर वर्ड रूट के बाद में लगे, अगर वर्ड रूट के बाद में लगे तो सफिक्स बोल देंगे, और वर्ड रूट के पहले आएंगे तो उसको पफिक्स बोल देंगे, ठीक। आई होप आपको समझ में आ रहा है। देखिए सफिक्स में जो आने वाला है, पहला इसमें आता है 1 डिग्री यानी प्राइमरी सफिक्स, दूसरा में आता है सेकेंडरी सफिक्स। देखिए 1 डिग्री सफिक्स में जो आने वाला है उसमें आएगा टाइप्स ऑफ कार्बन बॉन्ड, टाइप्स ऑफ कार्बन कार्बन, माने कार्बन कार्बन का बॉन्ड कौन कौन सा टाइप्स होना चाहिए। देखिए कार्बन कार्बन का बॉन्ड जो बनता है मैंने समझाया था, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड। तो इसमें जो कार्बन कार्बन का बॉन्ड आएगा हो सकता है सिंगल बने, हो सकता है डबल बने, हो सकता है ट्रिपल बने, क्योंकि कार्बन के पास एक ऐसा यूनिकनेस प्रॉपर्टी है जिसके कारण से ये कार्बन जो बनाता है वो मतलब टेट्रा वैलेंसी कार्बन जो कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, उसमें से एक बॉन्ड हो सकता है, उसमें 2 बॉन्ड, तीसरा बॉन्ड भी हो सकता है, मतलब ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। तो ये जो होता है सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स जो बताता है क्या कि कार्बन कार्बन का बॉन्ड का टाइप्स कैसे कैसे होना चाहिए। अगर सिंगल बॉन्ड आ जाए उसको एन बोल देंगे, अगर डबल बॉन्ड उसको इन बोल देंगे, अगर ट्रिपल बॉन्ड आ जाए उसको आइन बोल देंगे, ठीक। ये हो जाएगा सेकेंडरी प्राइमरी सफिक्स। अब बोलते हैं कि 2 डिग्री सफिक्स क्या बोलता है, 2 डिग्री सफिक्स क्या बोलते हैं, ये फंक्शनल ग्रुप के बारे में बताता है, ठीक है। अब फंक्शनल ग्रुप बहुत ज्यादा होता है, 18 शायद में 18 15 है, इस तरह कुछ फंक्शनल ग्रुप है, पढ़ाएंगे उसके बारे में। तो फंक्शनल ग्रुप एक्चुअली में होता है क्या, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिटाल्डिहाइड वगैरह वगैरह बहुत ज्यादा, इथर वगैरह बहुत ज्यादा है, ठीक है ना। उसको डिटेल पर समझेंगे। बट अल्कोहल ग्रुप जो होते हैं एक्चुअली में क्या है, अल्कोहल जो एक्चुअली होता है ना वो किसी भी कंपाउंड मतलब ये जो अल्कोहल ग्रुप है वो कंपाउंड का एक मतलब ग्रुप ऑफ कंपाउंड का मतलब ग्रुप ऑफ कंपाउंड का एक मेंबर है, मतलब ग्रुप ऑफ कंपाउंड है, ठीक है। क्या है फंक्शनल ग्रुप, ग्रुप ऑफ कंपाउंड, मतलब कंपाउंडों का एक ग्रुप है जो है जो क्या करता है विच डिस्क्राइब द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द कंपाउंड, माने कोई भी कंपाउंड में अगर लग जाए फंक्शनल ग्रुप तो उसको डिस्क्राइब करके बताता है कि इसका मतलब क्या बोलते हैं इसका केमिकल प्रॉपर्टी है, माने केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में डिटेल पूर्वक समझाने की कोशिश बताता है। माने किसी में अगर लगे, सपोज मैंने CH3OH का लगा दिया, ठीक है, और यहाँ पे भी CH3 लगा दिया और यहाँ पे क्या लगा दिया C डबल OH लगा दिया, ठीक है। तो ये जो है क्या हो गया, ये जो है फंक्शनल ग्रुप लगा है, बट किसके साथ लगा, एल्काइल ग्रुप के साथ लगा है, लेकिन अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप लगा है। तो इसका प्रॉपर्टी जो है O और इसका प्रॉपर्टी क्या एल्डिहाइड का, दोनों का प्रॉपर्टी अलग। देखिए दोनों का जो सेम ग्रुप इतना तो दोनों सेम है ना, बट ये दोनों को लग जाने की वजह से क्या है, इसका फंक्शनल ग्रुप लग जाने, अलग अलग फंक्शनल ग्रुप लग जाने की वजह से इसका जो केमिकल प्रॉपर्टी है पूरा तरीके से चेंज हो गया। तो यही फंक्शनल ग्रुप होता है। इसके बारे में डिटेल पूर्वक आप लोग समझ में आ गया होगा, जो मैंने समझाया आई होप लोगों को समझ में आ गया। यदि आप लोग उसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप लोग उसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि आप लोग का फ्यूचर में बहुत ही काम आने वाला है। इसके बाद मैं डिस्क्राइब करके बताऊंगा कि इसका यूपेक नेम का मतलब नोमेनक्लेचर का जो रूल रेगुलेशन है क्या, उसके बाद थोड़ा समझेंगे और वीडियो आज का खत्म कर दूंगा, ठीक है। थोड़ा इसको आप लोग छाप लीजिए। इसके बाद मैं थोड़ा बताता हूँ आप लोग की प्रेफिक्स वर्ड कैसे लेंगे, सफिक्स वर्ड किसको लेंगे, थोड़ा समझाएंगे। इसको आप लोग पहले उतार लीजिए। आई होप आप लोग उसका स्क्रीनशॉट तो ले लिए होंगे, ठीक है। इसको मैं मिटाता हूँ। हाँ देखिए सबसे पहले बात है ना, हमने जो आप लोग को बताया कि सफिक्स पफिक्स वगैरह जो है, देखिए उसको आप लोग याद भी रख सकते हैं, नहीं भी याद रख सकते, बट लेकिन इसको आप लोग को याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि यूपेक का नेम का जो सीरीज वाइज चलना है ना बहुत इंपॉर्टेंट लगता है। अभी तो मैं आप लोग को नाम, इसके बाद मैं आप लोग को फॉर्म ये बता दूंगा, मतलब इसका रूल रेगुलेशन बता दूंगा, बट अगर आप लोग ये सीरीज को याद में रखिएगा ना तो बहुत ही डिफिकल्टी फेस होगी। जब बहुत सारा जब सब आके मिल जाएगा ना, बहुत सारा पॉली फंक्शनल ग्रुप आ जाएगा, बहुत सारा आके मिल जाएगा, उसमें साइक्लो भी आ जाएगा, उसमें डबल ग्रुप, उसमें ब्रांच होगा, उसमें फंक्शनल ग्रुप आ जाएगा, तो आप लोग दिमाग थोड़ा सा मतलब घूम जाएगा। उस टाइप का क्वेश्चन ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए मैंने इसको लिया है। इसके बाद मैं बताने वाला हूँ कि इसका नियम मतलब रूल हो गया, रेगुलेशन क्या था, समझाने वाला, बट थोड़ा इसको समझ लीजिए। देखिए सबसे पहले इस टाइप का मतलब देखिए सपोज इसको मैंने लिखना है, इसको हम लोग लिखना चाहते हैं, ठीक। कहाँ पे इसका कॉमन नेम मतलब यूपेक नेम इसका क्या होगा, कॉमन नेम तो भूल जाए, इसका कॉमन नेम तो होने वाला है, मैंने पहले भी बताया था कि हर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का कॉमन नेम पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप लोग पता है कि हर एक मनुष्य क्या निक नाम होता है क्या, मतलब हर एक मनुष्य क्या दो नाम होता है क्या, एक मनुष्य का, हर एक मनुष्य का जो एक ही नाम होता है, ठीक है ना। एक्सेप्शन में होता है किसी मनुष्य का दो नाम दिया जाता है, मैंने किसी बच्चा का, ठीक है ना। बट थोड़ा समझिए इस तरह मैं बता रहा हूँ कि हर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का कॉमन नेम इज नॉट पॉसिबल, बट हर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का यूपेक नेम इज पॉसिबल। अंडरस्टूड? सो मैं समझाने की कोशिश करूँ। देखिए तो यहाँ पे क्या है बात है, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। देखिए मैंने लिया एक ब्रांच, ठीक है। सबसे पहले देखिए मैं लॉन्गेस्ट चेन तो इसी को लूंगा, मैं समझाऊंगा लॉन्गेस्ट चेन कैसे लिया जाता है, मैं डिटेल प्रूफ आप लोग मतलब ये
ये मतलब मत होइएगा कि नहीं समझा रहे, समझ में नहीं आ रहा, सब समझ में आने वाला, डिटेल प्रूफ समझने वाला है। आप लोग बस लगातार वीडियो को देखते जाइएगा, जो मैं वीडियो अपलोड करके समझते जाइएगा, हर एक पॉइंट को मैं समझाने वाला, हर एक पॉइंट को मैं क्लासिफाइड करके और उसको एक्सप्लेनेशन करके समझाने वाला हूँ। ठीक, थोड़ा समझिए। देखिए इसका जो मतलब काउंटिंग जो होगा इधर से 100% काउंटिंग होगा। ये 1 हो जाएगा, 2 3 4 5, मतलब 5। ये 5 जो है ना वर्ड रूट है। 5 क्या है? वर्ड रूट। 5 क्या है? वर्ड रूट। मैंने बताया था ना कि जो मेन चेन में जो है नंबर ऑफ कार्बन एटम, तो नंबर ऑफ कार्बन एटम कितना है? 5। तो 5 को हम लोग क्या बोल देंगे? वर्ड रूट। और 5 को वर्ड रूट बोलेंगे, यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे आएगा जरूर, यहाँ पे जगह, अच्छा यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक, यहाँ पे लिख देता हूँ। 5 को हम लोग क्या बोलेंगे? पेंट। आप लोग को याद होना चाहिए, क्या बोलेंगे? जगह नहीं होगा यहाँ पे, यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है ना। क्या होगा? दिख रहा है ना? पेंट। इसका नाम क्या होगा? पेंट। इतना समझ में आ गया? पेंट। ठीक, पेंट तो लिखिए। उसके बाद देखिए, उसके बाद मैंने क्या है, उसके बाद देखिए ऐसा कीजिए आप लोग, ऐसा कीजिए आप लोग, देखिए सर, अच्छा मैं ऐसा करता हूँ, उसको मैं लिख दूँ, इसका ऐसा, मैं इसका नामकरण मैंने मतलब लिख दिया, ठीक है ना। पहले क्या था देखिए, इसको मैंने लिख दिया, लिखा गया है 5 ठो। अब काउंट कीजिए, क्या मतलब, अब देखिए कि इसमें ब्रांच कहीं पे मैंने बता दी, ब्रांच इसको बोलते हैं जो चेन को पकड़ के लटका हुआ रहता है। तो चेन को पकड़ कोई लटका है, इसमें देखिए ये लटका हुआ है, इसको हम क्या बोलते हैं? ब्रांच। ब्रांच। देखिए अगर साइक्लो के फॉर्म में रहेगा तो वो भी ब्रांच होगा, साइक्लो को फॉर्म में रहेगा तो भी ब्रांच होगा, ये भी ब्रांच होगा, बट ये ब्रांच और एक साइक्लिक के फॉर्म है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ब्रांच अलग है, साइक्लो अलग है। तो अगर लटका हुआ रहेगा सिर्फ क्लोज ओपन चेन के रूप में, मैंने जैसे खुला है ना CS3, तो अगर लटका रहेगा तो इसको बोल देंगे ब्रांच। तो ये जो है यहाँ पे ब्रांच कहलाएगा, ये वाला क्या है? ब्रांच। ये वाला क्या कहलाएगा? देखने से पता चल रहा है क्लोज चेन, इसको बोल देंगे साइक्लो। ये साइक्लो है ना। सबसे पहले क्या है? ब्रांच। और ब्रांच में क्या है? CS3। CS3 को क्या बोल देंगे? एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप हम लोग बताया था, ब्रांच में कौन कौन से आने वाला? एल्काइल ग्रुप आएगा। तो CS3 को क्या बोलेंगे? ब्रांच। और ब्रांच में क्या है? एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप में क्या है? ये कितना कार्बन? एक कार्बन। एक कार्बन को क्या बोलते हैं? मिथाइल। ठीक है, तो क्या बोल देंगे? मिथाइल। बट कॉमन नेम का कहना है कि नहीं, जब भी मेरे को नामकरण आप लोग करेंगे, सबसे पहले आप लोग नंबरिंग करना बहुत जरूरी। कॉमन नेम में नंबरिंग करने का बहुत मतलब इंपॉर्टेंट है, मतलब नंबर। एक बात और याद रखिएगा, नंबरिंग करना तो इंपॉर्टेंट है ही है, एक नाम बात और रखिएगा कि ब्रांच जो होता है ना, ब्रांच, ठीक है, ब्रांच जो होता है ना, ब्रांच, ये ऑलवेज, ठीक है, थोड़ा इसको नोट कर लीजिएगा, ऑलवेज टेक पोजीशन। ये हमेशा पोजीशन लेता है, कुछ ना कुछ पोजीशन को लेता है। पोजीशन का मतलब अपना पोजीशन को मतलब दिखाता है। 1 2 3, ये भी होता है साइक्लो ग्रुप, ये भी मतलब अपना पोजीशन लेता है, ठीक है। ये जो है ना ऑलवेज टेक्स ए पोजीशन, मतलब हमेशा कुछ ना कुछ पोजीशन लेगा दोनों, क्योंकि ब्रांच के फॉर्म में है, क्योंकि इसके फॉर्म में है, ब्रांच के लटका हुआ, इसलिए इसका कुछ ना कुछ पोजीशन होगा। तो यहाँ पे भी इसका कुछ ना कुछ पोजीशन होगा। तो इसका पोजीशन काउंट किया मैंने, कितना है? 4, मतलब यहाँ पे भी 4। जिस तरह मैं लिख रहा हूँ थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। मैंने 4 दिया, 4 मिथाइल, पहले लेटर बढ़ा दिया मैंने, 4 मिथाइल लिया। उसके बाद क्या कहता है? साइक्लो ग्रुप। साइक्लो ग्रुप में कौन है? ये। इसका नाम क्या? काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 6 को हम लोग क्या बोलते हैं? ऐसा मैंने डिटेल पूर्वक समझाया, आप लोग सर्च कीजिएगा, मेरे हर एक वीडियो को देखते होंगे ना, तो हर एक पॉइंट आप लोगों को समझ में आने लगा। मैंने हर एक पॉइंट को डिटेल पूर्वक समझाने की कोशिश किया, इसलिए मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग हर एक वीडियो को मेरा देखा कीजिए। आप लोग को मैं समझने के लिए, आप लोग हर एक वीडियो जब तक आप नहीं देखिए समझ में नहीं आने वाला, ठीक। तो लिख दिए 4 4 मिथाइल। उसके बाद क्या है? साइक्लो ग्रुप। साइक्लो ग्रुप हम क्या लिखेंगे? साइक्लो तो लगाएंगे ही, ठीक है, साइक्लो तो लगाएंगे ही, ठीक है, बट इसमें फिर उसके बाद क्या नंबरिंग करना भूल, क्योंकि नंबरिंग नोमेनक्लेचर के यूपीएक में नंबरिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। कितना नंबर में? 3, तो मैं लिखूंगा 3, उसके बाद क्या लगाऊंगा? साइक्लो, ठीक है। अब इसका नाम क्या पता है? इसको मैंने बताया था, एल्केन मतलब साइक्लो ग्रुप का नामकरण जो किया है, तो पहले लिखेंगे साइक्लो। साइक्लो में कितना कार्बन है? 1 2 3 4 5, तो लिखेंगे साइक्लो, ठीक है। अगर हम लोग ऐसा लिख देंगे साइक्लोपेंटेन तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से हाइड्रोजन एटम को निकाला गया। समझिए बात, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। देखिए सपोज दैट मेरे पास ये वाला है, यही वाला बना रहे हो ना, जैसे बने समझने की कोशिश कीजिए। इसका नामकरण हम लोग करना चाहेंगे ना, तो उसको लिखेंगे साइक्लो, साइक्लोपेंटेन इसका नाम लिखेंगे, ठीक। क्या लिखेंगे नाम? साइक्लोपेंटेन, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें ये एल्केन ग्रुप का ही रूप है, बट ये क्या है? क्लोज्ड के चेन में। क्या है? क्लोज्ड के चेन में, इसलिए इसका नामकरण हम लोग साइक्लो कर दिए। बट अगर इससे मैं एक हाइड्रोजन ऐसे निकाल दूं, तो यहां से इसका मतलब क्या है कि एन ग्रुप यहां से हट गया, निकल गया, क्या निकल गया? तो यहां बच गया पेंटाइल ग्रुप। जिस तरह हम लोग एल्केन ग्रुप में कर रहे थे, एल्केन ग्रुप में क्या कर रहे थे? सपोज ये वाला मेरे पास है C2H6, ये है, ठीक है। अगर मैं इससे एक हाइड्रोजन एटम को निकाल दूंगा, 5 कर दूंगा, तो ये क्या था? मीथेन, इथेन था ना। थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा, मैं हर एक पॉइंट को समझाने की कोशिश। इथेन हो गया। अगर मैं इसे हाइड्रोजन निकाल दूंगा तो क्या हो गया? इथाइल ग्रुप हो गया। इसी तरह इसमें है, बट बस डिफरेंस क्या है कि इसमें लोग साइक्लो लगाए। तो साइक्लो क्यों लगाए? क्योंकि ये क्लोज चेन मैंने पूरी तरीके से बंद है, इसलिए मैंने साइक्लो लगा दिया। ये ओपन चेन में, इसलिए मैंने कुछ लगाने की जरूरत नहीं पड़ा। आई होप लोगों को समझ में आ रहा है। जिसका नामकरण क्या होगा? साइक्लो पेंटाइल नहीं होगा, बट यहाँ पे हेक्साइल होगा। सॉरी 5 में 4 है ना, 1 2 3 4 5 6, इसका क्या नाम करेंगे? हेक्साइल, साइक्लो हेक्साइल इसका नाम होगा। तो आई होप लोगों को समझ में आ रहा होगा। इसका नाम लोग क्या लिखेंगे? साइक्लो हेक्साइल लिखेंगे, साइक्लो हेक्साइल।
समझ में आ रहा है, साइक्लोहेक्सेन, इतना हो गया, सब तो हो गया। उसके बाद क्या बोलता है, उसके बाद बोलता है वर्ड रूट लाइए। वर्ड रूट में क्या लाना है, मिथ विथ प्रो। तो देखिए मैंने बताया था कि लॉन्गेस्ट चेन में कितना नंबर ऑफ कार्बन रहेगा, तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितना, 5। तो 5 हम लोग क्या लिखेंगे, पेंटेन। क्या लिखेंगे, पेंट। क्या लिखेंगे, सिर्फ पेंट। उसके बाद क्या बोल रहा है, एन इन एन बोलना है, मतलब क्या बोल रहा है कि इसके बाद आपको लॉन्गेस्ट चेन तो होगा, मतलब उसके बाद आपको क्या करना है, ये क्या बोलते हैं, टाइप्स ऑफ कार्बन, मतलब टाइप्स ऑफ बॉन्ड। इसमें बॉन्ड का टाइप्स क्या है, देखिए कभी भी कोई भी चेन में अगर एक सिंगल बॉन्ड दिख जाए तो उसको सिंगल बॉन्ड नहीं कहेंगे, और अगर किसी कार्बन के चेन में अगर कहीं पर भी एक डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड दिख जाए तो 100% अनसैचुरेटेड कंपाउंड हो गया। माने यहाँ पे अगर कहीं पर ऐसे यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया, माने ये क्या हो गया, डबल बॉन्ड वाला कार्बन चेन हो गया। अगर ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा तो ट्रिपल बॉन्ड वाला कार्बन चेन हो जाएगा, ठीक। अगर दोनों आ जाए तो दोनों हो जाएगा, ठीक है। बट इतना सा समझ करके, ठीक है, इतना समझ आ गया। मतलब यहाँ से एक तो डबल बॉन्ड आ गया, कहीं पर भी आया आपको काउंट करना है कि डबल बॉन्ड है। तो देखिए यहाँ पे आ गया, इसका मतलब क्या, इसको बोल देंगे इन। क्या बोलेंगे, इन। तो यहाँ पे लिखेंगे वो पेंटीन। बट ये बोलता है कि हमको हमेशा नंबर देना है, इसको भी नाम करेंगे। क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पे नंबर आप दे भी सकते नहीं भी दे सकते, मतलब अगर एक को यहाँ नंबर दे भी सकते, एक का नंबर दे भी नहीं सकते, तो इसका नंबर हम लोग दे देते हैं, नहीं देते, ठीक है। पेंटिंग हो जाएगा, ठीक, ये हो गया। अब उसके बाद क्या था, फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप में कौन है, OH ग्रुप है, ये फंक्शनल ग्रुप हो गया। तो OH ग्रुप फंक्शनल ग्रुप है। तो एक बात हम लोग को और याद रखना है कि जब भी फंक्शनल ग्रुप लेते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है, पेंटिंग जैसे हम लोग लेना चाह रहे हैं, तो फंक्शनल ग्रुप जब भी लेंगे ना, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, ये देखिए एक ग्रुप जो है इसको ई जो है, देखिए एक बात हम लोग हमेशा पूरा रखिएगा, ये ई आई वो यही होता है ना, क्यू। अगर ये सब कहीं दिख जाए, अगर ये सब कहीं दिख जाए, ए आई वो यू, तो आपको करना क्या है, ई को जो है सो रिप्लेस कर देना है, ठीक है। अगर देखिए यहाँ पर ये जो OH ग्रुप है ना, फंक्शनल ग्रुप, इसका जो सफिक्स होता है ना, फंक्शनल ग्रुप का जो सफिक्स होता है, इसका होता है ऑल ग्रुप। समझे हम लोग बढ़िया तरीके से, क्या होता नहीं होता बढ़िया तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। बट यहाँ पे मैं आप लोग को ओवरव्यू दे रहे हैं कि कैसे कैसे नामकरण को किया जाता है, इसमें ब्रांच क्या होता है, साइक्लो क्या होता है, मिथेन क्या होता है, मैंने फंक्शनल मतलब लिटिल ग्रुप जो मैं समझाया इसके पहले, उसी को मैं समझाने की यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ। तो उसको क्या बोलते हैं, ऑल ग्रुप, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं ऑल ग्रुप लगा देता हूँ तो गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें बताया गया कभी भी ए ई आई वो यू आ जाए, कहाँ पे, इसके बाद में, ठीक है, इसके बाद में, माने अल्कोहल ग्रुप के साथ कभी भी ए ई आई वो यू आ जाए, तो आपको क्या करना है, ई को हटा देना। देखिए यहाँ पे आई ई आ गया ना अल्कोहल ग्रुप के साथ, तो इसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे और क्या लिख देंगे, और मिथाइल 3 साइक्लोहेक्साइल पेंटेनॉल हो गया, ये भी नाम लिख सकते हैं। और देखिए यहाँ थोड़ा सा मैं चेंज कर देता हूँ, इसको देखिए आप इससे भी लिख सकते हैं, आप लोग ये नहीं बोलिए कि सर ये भी नहीं लिखा है। पेंट कितना नंबर में, 1 है ना, पेंट 1 इन, और ये भी लिख सकते हैं, ठीक, दोनों लिख सकते हैं, मतलब दोनों एक की जगह पे ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पे मैं नंबरिंग को नहीं की, क्योंकि नंबरिंग एक है जरूरी नहीं, अगर नंबरिंग 2-3 जा रहा था तो आप लोग को करना, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि मैथ में पढ़े हैं कि एक को उतना वैल्यू नहीं देता जितना दूसरा नंबर को वैल्यू देता, मतलब एक को लिखे या ना लिखे जरूरी है, ठीक है। आई होप लोगों को समझ में आ गया होगा कैसे कैसे हम लेंगे, उसके बाद साइक्लो लेंगे, उसके बाद वर्ड रूट लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, टाइप्स ऑफ बॉन्ड क्या है वो लेंगे, उसके बाद फंक्शनल ग्रुप लेंगे। तो आई होप लोग बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा कि मैं कैसे कैसे को चेंज कर लिया। अगर सपोज यहाँ पे सिंगल बॉन्ड आता तो क्या करते हैं, कुछ नहीं करते, यहाँ पे पेंटेन जो है ना, यहाँ एल्केन ग्रुप आ जाता। अगर यहाँ पे सिंगल बॉन्ड ना, तो देखिए अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं, मतलब सिंगल बॉन्ड है, तो यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, पेंटेन खाली एन ग्रुप आ जाता, हो गया पेंटेन हो गया। अगर यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड आ जाता तो ठीक है, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड आता, सब कुछ आ जाता, तो क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे कुछ नहीं करते, आयन ग्रुप लिख देते हैं, यहाँ पे क्या लिखते हैं, पेंटाइनोल। बस इतना ही, कुछ नहीं करना, सब यहाँ का खेल है। अगर बढ़िया तरीके से सब लोग समझिएगा तो हर एक पॉइंट को क्लियर होने वाला, कोई पॉइंट उसमें नहीं जो डिफिकल्ट लगे, सब पॉइंट समझ में आने वाला, ठीक। आई होप लोगों को समझ में आ गया हम लोग कैसे कैसे यूक्रेन नेम का सीरीज जो होता है उस सीरीज को हम लोग समझ गए, और सीरीज को हम लोग बढ़िया तरीके से समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आज के वीडियो में खत्म करता हूँ, वीडियो कैसे लगा कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक आने वाला बहुत ही शानदार और शानदार तरीके से समझाने वाला हूँ, कि उसमें हम लोग जो समझेंगे, उसमें समझेंगे कि यूटेक नेम जो आया है, नोमेनक्लेचर जो दिया है, उसका रूल रेगुलेशन क्या है, 7-8 रूल रेगुलेशन, अगर वो रूल रेगुलेशन सीख जाएंगे तो मतलब हम लोग एल्केन ग्रुप मतलब बढ़िया तरीके से कुछ आधा पार्ट जो होता है और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो रूल रेगुलेशन समझ जाएंगे। तो उसको मैं कल लेंगे क्लास। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा, और जो मैं वीडियो को अपलोड करते जा रहा हूँ उस वीडियो को 100% आप लोग देखना, 100% समझने की कोशिश कीजिएगा, कहीं भी आप लोग कंफ्यूजन होने वाला है नहीं। अगर यदि कंफ्यूजन होता होगा तो कमेंट बॉक्स में करके बताइए कि सर यहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा, मैं और आप लोग को बेहतरीन अंदाज और नए तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। बट आप लोग ये काम करना है कि चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। तो आज की वीडियो खत्म करते हैं।